हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को हृदय के रोग के बारे में बताऊंगी और इसमें क्या क्या डाइट लेंगे हम डिस्कस करते हैं। आइए। हृदय रोग में क्या होता है, गुर्दा तथा ब्रेन को रक्त पहुंचाने वाली नली जो विसेल होती है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं और अंगों में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुँच पाता है। इसके अंतर्गत 2 रोग आते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस और हाई ब्लड प्रेशर। आइए हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। क्या होता है, विसेल में कोलेस्ट्रॉल, फैट, ट्राइग्लिसराइड का संचय हो जाता है। ये ब्लड में क्या होता है, विसेल जो होती है धमनी, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और वो इकट्ठा हो जाती है, विसेल को ब्लॉक कर देती हैं कभी कभी। ये एथेर का मतलब होता है दलिया जैसा और स्क्लेरोस का मतलब होता है कठोर। इसके 3 स्टेज होती हैं। पहला स्टेज है इसका, फैट युक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगता है। जो धब्बा युक्त होता है फैट, वो जमने लग जाता है विसेल में। फिर विसेल में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाते हैं। इसके बाद फैट और कोलेस्ट्रॉल विसेल में जमने लग जाते हैं। इसके जमने से रक्त वाहिका में घाव हो जाता है। रक्त वाहिका जो विसेल होती हैं उसमें क्या हो जाता है, घाव उत्पन्न हो जाता है और ये विसेल को क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण है आरामदायक जीवन और अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट को लेना और कैलोरी मुक्त आहार लेना, ये इसका कारण होगा। डाइट इन हार्ट डिजीज़, अगर हार्ट डिजीज़ है किसी को तो उसमें क्या डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा को सामान्य लेना चाहिए हमें, ना कम हो ना ज़्यादा हो, नॉर्मल लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को कम से कम लेना चाहिए और सरसों, और जो फैट की बात करें तो हमें सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और मूंगफली का तेल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी विसेल ब्लॉक हो जाती है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से, वो नहीं होगा। और विटामिन कौन सी लेंगे, विटामिन सी की राशि को ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन सी की मात्रा को ज़्यादा लेंगे। विटामिन सी क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। ये हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती हैं हमारी बॉडी से। हाई ब्लड प्रेशर, इससे क्या होता है, धमनियों की दीवार पर आंशिक दबाव पड़ता है जिसे हम रक्तचाप कहते हैं। विसेल की दीवार लचीली होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80, ये सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। और मापे इसकी किससे ली जाती है, स्फेगनोमैनोमीटर से रक्त की ये जो ब्लड प्रेशर है इसकी माप ली जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है, काज क्या है इसका, आयु, वंशानुक्रम, वसा, शरीर कार्य में कमी और डाइट। हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। कार्बोहाइड्रेट आसानी से पचने योग्य लेनी चाहिए। लेस सोडियम, हाई पोटेशियम की मात्रा लेनी चाहिए। हार्ट डिजीज़ में पोटेशियम की मात्रा को ज़्यादा लेनी चाहिए, सोडियम की मात्रा को हमें कम लेना चाहिए। अगर हम सोडियम की मात्रा को ज़्यादा लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाता है। तो ये आपका रहा आज हार्ट डिजीज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड MCQ कराएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।